जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस ये फॉर्म आप लोग 5 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 दिसंबर 2024 तक भरेंगे। एंड इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन में कितनी निकाली गई है, साथ ही साथ कौन से ब्रांच में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। एज आपकी 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। और आपको ऐसे करके भी बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस डेट ऑफ बर्थ से लेकर किस डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। यानी कि अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट जीडी पर अप्लाई करना चाहते तो आपका डीओबी 1 जुलाई 2000 से लेकर के 30 जून 2004 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी भी पूरी जानकारी आपको डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर दी गई है। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें कितनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो गाइज जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहां पर आप सभी जानकारी चेक कर सकते हैं और भी शॉर्ट में। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आपको आना है और आपको सबसे पहले रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर राशन का जो पेज है वो आएगा। अभी वेबसाइट का लिंक एक्टिवेट हुआ है तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है ये, तो मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ। देख लीजिए आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ पर नेम के अंदर सेलेक्ट करेंगे मिस्टर मिसिज MS MRS जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर जो आपका नाम है वो आपको एग्जैक्टली 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे एंड देन आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद में नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपको यहाँ पर आपका सेलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज ईमेल और आपके नंबर दोनों पर OTP जाएगा। पहले आपको ईमेल वाला डालना है फिर आपको नंबर वाला। उसके बाद में आप यहाँ पर आप ये एक सवाल का आंसर करेंगे कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला, तो कोई भी एक यहाँ पर रीजन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका राशन हो जाएगा और आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। साथ ही साथ आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आप यहां पर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो भी आपने किया है रजिस्टर वो आप डालेंगे। जो पासवर्ड आपको अभी ईमेल के माध्यम से मिला है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको कैसा पासवर्ड बनाना है उसका एक एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। आपको यहां पर आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर लेना है और कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है। ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप दोबारा डाल करके इसको वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप देखेंगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नाउ गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इसके ऊपर टिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देखने को मिलेगी जो कि आपने अभी भरी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कोई अन्य दूसरा नंबर देना चाहते हैं आपका वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में बताएंगे कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने पर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर और फिर यहाँ पर आपको जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। साथ ही आई दी होल्डर ऑफ दी अबो मेंशन्ड आधार नंबर हियर बी गिव माय कंसेंट, तो बेसिकली आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नेम एज ऑन ID कार्ड, आपका नाम ID कार्ड के अंदर क्या है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आए परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो यहाँ पर आपको उस निशान के बारे में लिखना है। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही निशान है, 2 निशान नहीं है क्योंकि 2 देने अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर दूसरे में नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद में इंप्लॉयमेंट डिटेल्स में बताना है सिलेक्ट इंप्लॉयमेंट टाइप, तो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड, ICG पर्सनल, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड जो भी है वो आप टिक कर दीजिए। DOB एंड कैटेगरी डिटेल, तो आपको यहाँ पर बताना कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर SC ST या OBC है तो फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो आता है डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, कब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। कब तक क्या आपको
हुए सर्टिफिकेट के ऊपर वैलिडिटी डेट मेंशन है, अगर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले वैलिडिटी डेट, नहीं तो आपको ऑलवेज वैलिड सिलेक्ट करना है। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डेट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आयु सीमा के अंदर आपको छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसको यस नो कर पाएंगे। फी वेवर, SC/ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर यस हो रखा है। जनरल OBC के लिए यहाँ पर फीस है। इसके बाद आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में आएंगे और आपको यहाँ पर ID प्रूफ अपलोड करना है। इसमें यहाँ पर आधार कार्ड आप अपलोड करेंगे, साइज आपका 50 से 150 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर DOB प्रूफ देना है, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपकी फाइल इस तरह से सेलेक्ट होगी। अब आपको यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आई है, तो यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल में आपको बताना है आपके पास 10+2 प्लस ग्रेजुएशन है या फिर 10+2 डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन है। तो जो भी है आपके पास इनमें से वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो और इसके बाद में आप सेव क्वालिफिकेशन लेवल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है, पहले 12th की फिर ग्रेजुएशन की। तो मैंने 12th की जानकारी कैसे भरनी है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर पूछे कि डिड यू पास इन क्लास 12th, क्या आप 12वीं के अंदर पास हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल है ही नहीं। तो ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो आपका कौन सा बोर्ड है। यहाँ पर आपको काफी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो कि आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पर आपको इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर परसेंटेज तो कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर सब्जेक्ट वाइज डिटेल, तो फिजिक्स के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बाद में मैथमेटिक्स में आपको कितने नंबर थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव होगी। अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल डिटेल के सेक्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद में पूछेगी कि आपने कंप्लीट कर लिया, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने पर आपको बोला कि हैव यू अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम एंड अवेटिंग फॉर द रिजल्ट विद नो प्रेजेंट बैकलॉग्स, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप पास कर चुके तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर आपको बताने कि किस साल के अंदर आपने पास की है। इसके बाद में ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी डिग्री इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप देखेंगे डिग्री नोट इन द लिस्ट, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री इसके अंदर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर, तो कितने ईयर का आपका कोर्स है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल ईयर या फिर ऑल सेमेस्टर या फिर ऑल ट्रिमेस्टर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो आपको आपकी टोटल परसेंटेज एंटर करनी है। इसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे ग्रेजुएशन, एंटर ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल, तो आप यहाँ पर ऐड ईयर वाइज डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ईयर फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको बताइए कि आपके नंबर किसके अंदर है, एनुअल, सेमेस्टर या फिर ट्रिमेस्टर, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एनुअल सेलेक्ट किया, तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। ये मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में कितने में से नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे मैक्सिमम मार्क्स में। और फिर इसके बाद में ऐड ईयर वाइज डिटेल के ऊपर क्लिक करके जो सेकंड ईयर है आपको वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसका जो पैटर्न है वो सिलेक्ट करेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो ईयर 3 है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका जो आप पैटर्न है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नीचे आना है और पहले तो आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आता है आपके सामने पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर देखेंगे जनरल ड्यूटी और फिर टेक्निकल मैकेनिकल, तो किसके लिए आपको अप्लाई करना है। दोनों पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उन पर अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है, आप दोनों पर एलिजिबल है तो वो भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर
अगर मैंने टेक्निकल मैकेनिकल सेलेक्ट किया तो अब मेरे सामने दो ऑप्शन है पोस्ट प्रेफरेंस के। अगर मैं एक ही सिलेक्ट करता हूं तो सिंपली आप यहां पर एक पर ही अप्लाई करेंगे। तो अगर आप दोनों पर एलिजिबल है या फिर दो पर एलिजिबल है तो आपको यहां पर बताना कि पहली चॉइस किसे देनी है और सेकंड चॉइस किसे देनी है। इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप सबमिट कर देंगे। एंड देन यहां पर गाइज आपके सामने जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो आएगी। तो आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, जैसे कि हाउस, स्ट्रीट, लैंडमार्क क्या है आपके एड्रेस का, फोन नंबर विद एरिया कोड, आपकी स्टेट यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड आपको यहां पर आपका एंटर कर देना है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है नज़दीकी वो आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद में अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो यहां पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर डोमिसाइल स्टेट कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आप सिलेक्ट कीजिए और सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब एडिशनल डिटेल का सेक्शन है, तो यहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि वेदर हैविंग एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर इसके बाद में क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, तो आपको यहाँ पर इन सभी सवालों को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। मेरे अकॉर्डिंग इन सभी में नो ही रहेगा, क्योंकि ये कोर्ट से केस से जुड़े हुए सवाल है। एक सवाल है कि क्या आप ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने जानकारी आएगी आपकी अपलोड डॉक्यूमेंट की। तो फोटो कैसे अपलोड करना है वो आप देख लीजिए। आपको आपका डेमो आपके सामने, आपको आपकी चेस्ट के सामने स्लेट पकड़नी है इसी तरह से जैसे कि आपको सैंपल इमेज में बताया है। और फर्स्ट नेम लिखना है, नेम लिखने के बाद में, और लास्ट नेम लिखना है, और डीओपी यानी कि डेट ऑन फोटो। इसके बाद में जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन इसके ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह से प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। देन गाइज आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जो आपका फोटो का फाइल रहेगा वो आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ का रहेगा, पासपोर्ट फोटोग्राफ, जो कि यहाँ पर आपको बताया है। इस तरह से सिग्नेचर को आपको फाइल को नाम देना है सिग्नेचर, और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को लेफ्ट थंब इंप्रेशन, और राइट को राइट थंब इंप्रेशन। इस तरह से आपको फाइल नेम देना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन सेलेक्ट करता हूँ तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड फिर ओपन कर देंगे। उसके बाद में कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर इस तरह से क्रॉप कीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड हो जाएगा। सेम वे में आपका राइट थंब इंप्रेशन आप अपलोड करेंगे एंड उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर एक लाइव कैप्चर इमेज अपना लेना है। तो आप यहाँ पर स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपका इमेज इसमें कैप्चर करा लेना है, जो आपको एक यहाँ पर डेमो दिया जाएगा उसमें, और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर स्टेज फर्स्ट का जो सिटी सिलेक्शन है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या जो आपके 30 किलोमीटर के अंदर कोई सिटी है इनमें से, अगर है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं है तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर किस स्टेट के अंदर आप उस स्टेट की कौन सी सिटी में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के रूप में, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। पहली चॉइस आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है। स्टेट में आप चाहे तो एक सभी में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं चॉइस, पर उसकी जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका जो अगला प्रेफरेंस है स्टेट का वो देंगे और फिर उसकी सिटी भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, जानकारी सेव होगी एंड देन आपके सामने स्टेज 2 की सिटी सिलेक्शन आएगी। आपको यहाँ पर आपका जो सिटी है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि किसी सेक्शन की जानकारी गलत हो गई है तो उसके सामने ही आपको एडिट का ऑप्शन दिया है। आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उस सेक्शन की जानकारी को एडिट कर लेंगे। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सिटी के अंदर जिस सिटी से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इन सभी के ऊपर आपको यहाँ पर टिक करना है जो आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दिए गए हैं। तो एक एक करके सभी के ऊपर आपको टिक करना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी डिक्लेरेशन मिस किया तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक करते हुए कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन डिटेल आर कंफर्म्ड सक्सेसफुली। अब आप ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के
के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी जाकर के वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से आप कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे जो कि 2025 बैच के लिए है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।